Hi everyone, I hope you all are doing amazing. In this video we will talk about CTET. तो a lot of you asked me कि मैम CTET का एग्ज़ाम देना तो चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा कि पेपर 1 पेपर 2 क्या है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कैसे सिलेबस है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं. तो आई थॉट लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट और थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बता दें जो कि आपको हेल्प होंगी. तो आई एम हियर टू टेक यू थ्रू द इंटायर ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिगार्डिंग सीटेट जुलाई 2023. तो यहाँ पे आपको कुछ डेट्स को दिख रहे होंगे. ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अप्रैल से लेकर 26 मई तक ये खुली रहेंगी. तो अभी जो लिंक है वो लाइव है, ठीक है. एंड में हम देखेंगे कि कैसे आपको फिल भी करना है. तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 26 मई बिफोर 12 PM स्टार्ट कर देना. बट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको सही में एग्ज़ाम देना है तो आप विद इन द फर्स्ट 10 डेज़ ही अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर दीजिएगा, क्योंकि यू विल गेट टू नो कि क्यों. ओके, नेक्स्ट लास्ट डेट फॉर सबमिशन होंगी, अगेन बता दिया ये चीज़. एंड डेट्स जो होंगे एग्जामिनेशन के वो या तो जुलाई में होंगे या तो अगस्त में होगा थ्रू CBT मोड. तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था दैट वाज मैंने दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम दिया था. ये एक्चुअली में दिसंबर 2019, और उस टाइम पे ना हमें OMR शीट्स प्रोवाइडेड होती थी. तो तब हाँ पेन पेपर टेस्ट ही होता था. OMR MCQs ही आते थे बट OMR शीट में आते थे. अभी CBT मोड कर दिया है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, आपकी टाइम बहुत सेव होती है वहाँ पे, क्योंकि वो गोला गोला बनाते हुए बहुत टाइम वेस्ट होता था. ओके, तो आगे चलते हैं इसको पढ़ने के लिए. अगेन फिर से आपकी डेट्स बहुत बार दी गई है आपको, पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिर्फ डेट्स ही डेट्स दिखेंगे यहाँ पे. ओके, तो जुलाई और अगस्त में ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस है बिल्कुल. और ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? ये CBSE करवाता है. ओके, एंड दे आर वेरी प्रोएक्टिव. तो बहुत जल्दी जल्दी वो लोग अपना जो भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन वगैरह है ना बहुत जल्दी निकालते हैं. तो आपके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं. सो ओके, उस पर हम बाद में चलेंगे. तो अभी पहले देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट नोट्स दी गई है यहाँ पे. सबसे पहले है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड विद वॉट. तो ये सारी चीज़ें आपको अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वैसे तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ बट फिर से बिफोर यू फिल योर फॉर्म तो आपको एक बार फिर से गो थ्रू करना है इसको, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक ना बोल्ड में लिखा हुआ है, देखो. इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट्स ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन हिज और हर कैंडिडेचर शैल बी लाइबल टू बी कैंसल. तो आपको एक ही फॉर्म डालना है, ठीक है. आप डबल ट्रिपल फॉर्म्स नहीं डाल सकते हो अपने से. मतलब सेम ईमेल ID एंड अपना आइडेंटिटी वगैरह वो सब यूज़ करके. अच्छा, सीटेड ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे जाके आपको सेंड करना है या फिर अप्लाई करना है, वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे एंड एवरीथिंग. अच्छा, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर. तो आपको जो फिल इन करना होता है खुद को रजिस्टर करना होता है. रजिस्ट्रेशन में आपको एक अपना ईमेल ID आई थिंक वो सारी चीज़ें लगती है जो कि नॉर्मल किसी भी फॉर्म में लगती होंगी. अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करवाना होता है, साथ ही साथ ईमेल ID रजिस्टर करवाना होता है, और अपने से एक पासवर्ड भी आपको डालना होता है. और रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो है वो CBSE आपको प्रोवाइड करवाएगा. साथ ही साथ आपके पास पक्का से अपना एक रीसेंट फ़ोटो, स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी होना चाहिए ऑफ सुइटेबल साइज़. वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी भी आप फॉर्म डालने बैठो तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान कीजिएगा, रखिएगा, ठीक है. अच्छा, एग्जामिनेशन फ़ीस कैसे आप पे कर सकते हो? थ्रू डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे थ्योरी लिखी गई है. हम थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझते हैं. दैट इज़ ये वाला, ठीक है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन फ़ी दैट इज़ ओनली पेपर 1 और 2 एंड बोथ पेपर 1 एंड 2, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछा कि मैम ये पेपर 1 पेपर 2 है क्या, हमें दोनों के लिए अप्लाई करना है या फिर एक ही के लिए अप्लाई करना होगा, क्या होता है? तो इसको थोड़ा समझने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के ऊपर यस ये दिख जाएगा. देखो, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेड, दिस इज़ पेज नंबर 3 एंड यस पॉइंट नंबर 8 में आपको दिख जाएगा स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेड, ठीक है. तो एग्जामिनेशन जो होंगी वो आपके MCQs ही होंगे. MCQs में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं A B C D, और चारों में से किसी भी एक में आपको टिक लगाना होता है. ओके, अच्छा, पेपर 1 पेपर 2 का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं साफ भाषा में. तो यहाँ पे देखो आप, पेपर 1 विल बी फॉर पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5, यानी कि PRT टीचर अगर आपको बनना है तो यू हैव टू अपीयर फॉर पेपर 1 ओनली. सिर्फ और सिर्फ अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है. इन केस आपको TGT बनना है, पेपर 2 देना है, तो आप 6 to 8 का टीचर बन सकते हो, ठीक है. मतलब 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. दैट विल बी फॉर TGT क्लासेस. समझ आ गया? 6 to 8 क्लासेस TGT, और उसके लिए आपको पेपर 2 में अप्लाई करना है. अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको 6 to 8 को ही पढ़ाना है तो आप पेपर 2 में अप्लाई करोगे, और अगर आपको PRT को सिर्फ पढ़ाना है तो आप पेपर 1 को टिक करोगे, ठीक है. इन केस आपको दोनों ही
दोनों ही में अप्लाई करना है कि आपको पीआरटी भी मिल जाए, टीजीटी भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये आपको जॉब गारंटी नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको समझना होगा, ठीक है। CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आपको एलिजिबल बनाता है। CTET अगर आपने पास किया है तो ही जाके आप आगे चल के एग्ज़ाम दे सकते हो, ओके। यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम्स, जैसे कि KVS के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, KVS के एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट होते हैं। तो KVS के एग्ज़ाम्स में आपको बैठने के लिए, अगर आप KVS में PRT वाला चूज़ कर रहे हो, तो आपको अपार्ट फ्रॉम द एलिजिबिलिटी आपको CTET में पेपर 1 अपना क्लियर रखना होगा, ओके। और इन केस आप TGT KVS के TGT टीचर बनने चाहते हो तो भी आपको CTET का पेपर 2 जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2। इन केस आपको PRT प्लस TGT कोई किसी का भी एग्ज़ाम मिल जाए, कोई भी आपको लगाना है, तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही क्लियर करके रख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट दिस पेपर 1 एंड पेपर 2। तो चलो अभी वापस चलते उसी में, एग्जामिनेशन फ़ी वाले पॉइंट में वापस चलते और समझते इस चीज़ को। सो इन केस आपको सिर्फ पेपर 1 यानी कि PRT या फिर सिर्फ पेपर 2 यानी कि TGT देना है, तो आपका एग्जामिनेशन फ़ी जो होगा 100 होगा। और इन केस आपको दोनों ही पेपर्स में लगाने हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही, यानी कि PRT प्लस TGT दोनों के में ही अप्लाई करना है, तो आप 1200 आपको लगेगा, ठीक है। इन केस यू आर अच्छा यू हैव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, तो आपको 500 एंड 600 यानी कि उसका 50% लगेगा, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से। और पेमेंट मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड थ्रू डेबिट या क्रेडिट या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको भर सकते हो। अच्छा यहाँ पे बाकी की चीज़ें क्या क्या है, तो देखो नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें बहुत पार्टिकुलरली आपको फिल करनी है, यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो इसी में मिल जाएगा, हम लोग आगे चलेंगे कैसे इसको फिल करना है। थोड़ा सा सिलेबस वगैरह की बात कर लेते हैं पहले। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी बहुत टफ नहीं है। इसी चीज़ को समझना था कि पेपर 1 पेपर 2 है क्या, तो इनको थोड़ा समझना। कंटेंट्स बहुत भारी भरकम कंटेंट बनाया गया है यहाँ पे, बट हम लोग मेन चीज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द सिलेबस, ओके, कि क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखो ठीक 8 पॉइंट के नीचे ही आपको सिलेबस दिया हुआ है। देखो, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर बोथ लेवल्स 1 to 5 and 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, यही आपका दिया हुआ है। अच्छा इसमें इसके बाद आपको दिया हुआ है पेपर 1 फॉर क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी स्टेज में क्या क्या होगा। तो एग्जामिनेशन जो होती है वो 2.5 आवर्स के होते हैं, ठीक है, ईच। चाहे आप पेपर 1 लगाओ चाहे आप पेपर 2 लगाओ, ईच को ही आपको 2.5 घंटे मिलेंगे अपने एग्जाम सॉल्व करने के लिए। और टोटल आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 150 ही क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन कैरिंग ईच मार्क्स 1 यानी कि 150 मार्क्स, ओके। तो आपकी कंटेंट क्या होती है पेपर 1 में, यानी कि जो प्राइमरी वाला होता है उसमें आपको CDP तो कंपलसरी है, CDP कंपलसरी होगा। लैंग्वेज 1 इज़ कंपलसरी, लैंग्वेज 1 में सपोज आपने इंग्लिश चूज़ किया। लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी, सपोज आपने बांग्ला चूज़ किया या फिर आपने हिंदी चूज़ किया या फिर आपने ओडिया चूज़ किया, जो भी आप चूज़ करोगे दोनों लैंग्वेज भी आपकी कंपलसरी होती है। साथ ही साथ आपकी मैथ्स एंड एनवायरमेंटल साइंस होती है, ठीक है। ये 5 जो होती है वो आपके सिलेबस में होती है फॉर पेपर 1 प्राइमरी स्टेज के लिए, ठीक है। तो CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो अब आप बोलोगे कि मैम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है क्या, हम आगे समझेंगे। तो हर एक पार्ट से, ये जो 5 पार्ट्स हुए हैं आपके, हर एक पार्ट से एक पार्ट से 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। तो दैट मीन्स 150 क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एंड नेचर क्या होगा, देखो तो टेस्ट आइटम ऑफ CDP विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11। तो आप बोलोगे कि मैम CDP कहाँ से पढ़े, तो आपने BEd करा होगा, है ना, आपने DEd या DLED करा होगा, तो वहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया गया था CDP में वही चीज़ें आने वाली है, उससे बाहर और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पियाजे की क्या थ्योरी है, फिर आपकी वाइगोर्स्की की क्या थ्योरी है, साइकोलॉजी, टीचिंग साइकोलॉजी कैसी होंगी, यही सारी चीज़ें आएंगी आपकी, इससे बाहर कुछ नहीं आता। CDP बहुत अच्छा आता है। तो CDP तो एडुकेशन वाले स्टूडेंट्स को तो CDP बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसमें तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स लाने हैं। अच्छा यहाँ पे देखो लैंग्वेज वाली आपको कोर्स दी गई है, तो ये आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही यूज़ होगी, ओके। तो इंग्लिश सपोज आपने 01 चूज़ किया, हिंदी आपको 02। अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आप सेम लैंग्वेज 2 बार नहीं चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने इंग्लिश ही 2 बार चूज़ कर लिया, नहीं, अगर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बोला है तो अगर पहला लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज़ किया तो सेकंड लैंग्वेज आपको हिंदी ही चूज़ करना पड़ेगा, या फिर पहला लैंग्वेज आपने हिंदी चूज़ किया तो सेकंड लैंग्वेज आपको बंगाली चूज़ करनी पड़ेगी, ऐसे आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर इंग्लिश के साथ आप कोई भी दूसरा लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अनुसार। और पेपर 2 की बात कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर एलिमेंट्री स्टेज। तो एलिमेंट्री स्टेज है 6 to 8 क्लासेस। सो यहाँ पे भी अगैन आपके 2.5 years का ही एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा और सबके सब कंपलसरी सब्जेक्ट्स है आपके। यहाँ पे देखो
थोड़ा सा ये डिफरेंट है। कैसे? तो CDP तो अगेन कंपलसरी होगा, लैंग्वेज और लैंग्वेज टू कंपलसरी लिखा हुआ है क्योंकि ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही है, ठीक है। और पेपर 2 में अगर आपको इनके साइंस या मैथ्स टीचर बनना है तो आपको एग्जाम मैथ्स और साइंस वाले में लगाना होगा, ठीक है। दैट विल अगेन कैरी 60 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स ईच पार्ट। और इन केस अगर आपको सोशल स्टडी या सोशल साइंस का टीचर बनना है तो आपको मैथ्स एंड साइंस के पेपर नहीं आएंगे, आपको सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस का पेपर आएगा। मतलब समझा कि ये 3 पार्ट प्लस या तो ये। इन केस आपको मैथ्स या साइंस का टीचर बनना है तो आपको CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 एंड मैथ और साइंस का पेपर आएगा। इन केस आपको सोशल स्टडी का टीचर बनना है तो अगेन आपको CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और सोशल स्टडी या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। कंटेंट आगे हम देखेंगे सिलेबस में क्या है। तो अगेन ये आपकी 150 मार्क्स बनाता है। अगेन 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस कैरिंग ईच मार्क्स 1, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये लैंग्वेज वाली बात फिर से कही गई है, तो सेम लैंग्वेज आप 2 बार नहीं चूज़ कर सकते हो, यह ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और क्या है यहाँ पे? लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मतलब बाकी का जो क्वेश्चन पेपर होगा, मेन क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें लैंग्वेज क्या होगी? तो वो या तो हिंदी में होगी या तो इंग्लिश में होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम समझ नहीं आया कि यहाँ पे लैंग्वेज इतने सारे, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश। तो लैंग्वेज, ये जो आपकी क्वेश्चन वाला पार्ट है ना, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2, इनको चूज़ करने के लिए आपको ये चार्ट मिला है। और बट जो मेन पार्ट है, सपोज मैथ्स में कौन सी लैंग्वेज होगी, तो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, वो या तो आप हिंदी चूज़ करोगे या तो इंग्लिश चूज़ करोगे। जिसमें भी चूज़ कर रहे हो वो आपका मेन क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज बनेगा, ठीक है। तो सपोज आपका CDP अगर आपने मेन क्वेश्चन पेपर अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो बाकी के क्वेश्चन पेपर जैसे कि CDP वाला पार्ट आपका, देन ये सोशल स्टडी वाला पार्ट, ठीक है, मैथ साइंस वाला पार्ट, वो इंग्लिश में आएगा। और अगर आपने मेन क्वेश्चन पेपर हिंदी में चूज़ किया है तो वो आपका CDP वाला पार्ट, अगेन मैथ साइंस वाला या सोशल स्टडी या सोशल साइंस वाला, ये वाला पार्ट आपका हिंदी में आएगा, ठीक है। तो यही है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए देखो, आपको 60% यानी कि 90 आउट ऑफ 150 स्कोर करना है, ठीक है। आउट ऑफ 150 यू हैव टू स्कोर 90% टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए भी कुछ बोला था, देखो। द स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड मे कंसिडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी एंड शुड गिव वेटेज टू द सीटेड स्कोर्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हाउएवर क्वालिफाइंग द सीटेड वुड नॉट कन्फर अ राइट ऑन एनी पर्सन टू रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये एलिजिबिलिटी है, ये आपको एलिजिबल बनाता है, ना कि आपको जॉब देगा। ये उन्होंने बाकी फिर से क्लियर किया है, ठीक है। तो कैसे कैसे स्कूल्स में आप सीटेड के साथ अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि KVS, NVS, आई थिंक ये तो अभी आई थिंक मैंडेटरी वगैरह कर दिया है अभी। तो KVS, NVS, सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स, ये सारे स्कूल्स में जितने भी आपके सेंट्रल स्कूल्स होते हैं ना, उसमें आपको सीटेड में वेटेज मिलता है, ओके। अच्छा, वैलिडिटी पीरियड क्या होगी? तो लाइफ टाइम के लिए आपका मतलब एक बार आपने क्लियर कर लिया, आपको लाइफ टाइम वो वैलिडिटी चलेगा फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे जितनी बार आपको एग्ज़ाम देना वो इतनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट बिल्कुल एक ही बार में आपको क्लियर करना है। ये ऐसे ही मंशा से, ऐसे ही आप माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और इसको क्लियर करना ना, मुझे तो लगता है कि जो भी हम लोग एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, एक बार सीटेड तो पक्का से हमें देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है गाइस, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, आपको पक्का से देना चाहिए, ओके। तो या एडमिट कार्ड वगैरह आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अच्छा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये इसको थोड़ा समझ लो। तो ज़्यादातर होता है ऐसा, मतलब मैंने तो ऐसे ही देखा था कि जो आपके पेपर 1 वाला जो एग्ज़ाम होता है वो शिफ्ट 1 में होता है, ठीक है। 9:30 वाला जो होता है वो पेपर 1 वाला एग्ज़ाम होता है, जो शिफ्ट 1 में होता है। ज़रूरी नहीं, आई थिंक शिफ्ट 1 में पेपर 1 होता है, और शिफ्ट 2 में जो होता है वो 2:30 वाला क्लास सेशन जो होता है उसमें पेपर 2 या शिफ्ट 2 में होता है। तो 2.5 घंटा रहेगा, यानी कि 9:30 बजे से 12 बजे तक, राइट। 9:30 to 12 हो गया आपका शिफ्ट 1, आई थिंक आगे सामने है भी। एंड 2:30 बजे से 5 बजे तक जो होगा वो आपका शिफ्ट 2 के एग्जामिनेशन के टाइम होंगे, ऑलराइट। ये देखो, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे है 9:30 वाले एग्ज़ाम के लिए आपको 7:30 तक रिपोर्ट करना है, और शिफ्ट 2 यानी कि
2:30 वाले एग्ज़ाम के लिए आपको 12:30 यानी कि 2 घंटे पहले ही बुलाया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स वगैरह होते हैं और क्योंकि अभी कंप्यूटर जनरेटेड आपके CBT वाले एग्ज़ाम होते हैं आपकी, तो टाइम लगेगा क्योंकि आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर कंप्यूटर अलॉट करना पड़ता है, तो टाइम लगता है, तो जल्दी जल्दी चले जाएगा वो। तो जब एडमिट कार्ड आएगा तब हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, अभी आया नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये प्रोसेस देखना है। अच्छा, और एक चीज़, मेन चीज़ के बारे में बता दूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो ये सारा आपका सिलेबस भी है गाइस, देखो यहाँ पे सिलेबस दी गई है, तो CDP का ये सारा कंटेंट है, सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ा हुआ है हमने। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने हमेशा बोला है कि चाहे जितने भी आपके जो भी टीचिंग के एग्जाम हो, इंक्लूसिव एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आएगा ही आएगा। एंड लर्निंग एंड पेडागोजी वाला पार्ट है, ये सारा आपका CDP का पार्ट था, ठीक है। फॉर पेपर वन प्राइमरी स्टेज का CDP वाला पार्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एंड लैंग्वेज 1 में देखो, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट, पेडागोजी वाला पार्ट हर किसी में आएगा। लैंग्वेज 2 में भी अगेन कॉम्प्रिहेंशन एंड पेडागोजी, ठीक है। मैथ्स में भी देखो कंटेंट प्लस पेडागोजिकल इशू। अच्छा, पेडागोजिकल मतलब क्या होता है कि मैथ्स में मैम CDP कहाँ से आएगा, तो मैथ्स पढ़ाने के लिए क्या पेडागोजी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ओके। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत यूनिक क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए भी कंटेंट आप देख लीजिए, तो क्लासेस 1 to 5 यहाँ पे बोली गई है कि क्लासेस 1 to 5 की जो NCERT की बुक्स होती है, NCERT की बुक्स होती है, अगर उसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ के चले जाओ, वो EVS वाले में तो बहुत आपको हेल्प करता है, ठीक है। EVS वाले में और मैथ्स वाले में, बाकी में इतना हेल्प नहीं करेगा, बाकी वाले में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बाकी जगहों से। बाकी मैथ्स और EVS वाले जो पोर्शन है उसके लिए क्लासेस 1 to 5 NCERT की बुक्स अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ तो कुछ भी नहीं आपको मुश्किल लगेगा। देखो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी रखी है, कंटेंट्स बहुत अच्छे आते हैं यहाँ से। अच्छा, और पेपर 2 का भी देख लेते हैं फॉर क्लासेस 6 to 8, दैट इज़ एलिमेंट्री स्टेज। तो CDP अगेन रहेगा ही, ये कंपलसरी है। यहाँ पे भी इंक्लूसिव लर्निंग, पेडागोजी, ये सारी चीज़ें। लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और आपके ग्रामर वगैरह रहती है कुछ। पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट पेडागोजी वाला पार्ट रहता है। लैंग्वेज 2 में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर रहता है थोड़ा बहुत, और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये तो रहेगा ही। सेम गोज़ फॉर मैथ्स एंड साइंस एज वेल। तो मैथ्स का सिलेबस देख लो, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पेडागोजिकल इशूज़। साइंस में कॉन्टेंट, ये सारे फूड मटेरियल, ये सारी क्लासेस 6 to 8 के अगर थोड़ा बहुत आप सिलेबस को भी देख के चले जाओ तो भी आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हो। एंड फॉर सोशल स्टडी या सोशल साइंस के लिए भी कंटेंट देख लो, हिस्ट्री पार्ट रहेगा, जियोग्राफी वाला पार्ट रहेगा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड पेडागोजिकल इशू तो रहेंगे, ये कंपलसरी है। ऑलराइट, देखो 20 क्वेश्चन आपके CDP पेडागोजिकल इशू से, समझ रहे हो, और यहाँ से इसका कंटेंट से जो रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन बना रहे हैं। समझ आया? चलो, तो ये पार्ट हो गया। और बाकी ये प्रोसीड्योर फिर से दिया हुआ है 7:30 एंड 12:30 वाला, देखो रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ है, ठीक है। घबराना मत कि 7:30 में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, नहीं, 7:30 इज़ रिपोर्टिंग टाइम। एग्जाम स्टार्ट होगा आपके 9:30 से फॉर पेपर शिफ्ट 1, एंड शिफ्ट 2 के लिए आपके 2:30 से स्टार्ट होगा, बट रिपोर्टिंग इज़ 2 घंटे पहले। और रफ वर्क वगैरह के लिए मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आते हैं आपके चॉइसेस ऑफ सेंटर, आई थिंक 4 आपके चॉइसेस ऑफ सेंटर्स रहते हैं, 3 और 4, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। तो हर एक स्टेट में देखो मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो चलिए एक एग्जांपल, महाराष्ट्र में तो बहुत है। अच्छा, हम लोग एग्जांपल लेते हैं वेस्ट बंगाल का, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत है, वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो वेस्ट बंगाल में आसानसोल, बागमारा, बहरमपुर, बर्दवान, दुर्गापुर, हुगली, कोलकाता, मालदा, पश्चिम मेदिनीपुर, सिलीगुड़ी एंड सूरी। तो कोई भी आई थिंक 4 आप अपने हिसाब से चॉइसेस ऑफ सेंटर दे सकते हो। तो चॉइस ऑफ सेंटर कैसे मिलते हैं इसको भी समझो। तो आई थिंक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो इसलिए मैंने बोला है कि लास्ट मोमेंट तक मत बैठे रहना, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर, जल्दी जल्दी आप अप्लाई कर लेना, ताकि बहुत दूर ना भेज दे आपको, ठीक है। तो यही कुछ मेजर चीज़ें थी। अभी चलो हम लोग बताने लगे, यही था, इसमें एक्स्ट्रा सेम चीज़ें बार बार लिखी गई है। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम साइट पे चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट खुल जा। अच्छा, हाँ, ये रहा। सो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ सीटेट। यहाँ से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो पब्लिक नोटिस अगेन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, देखिए ये नोटिस, सेम थिंग यहाँ पे लिखी है, ये बस नोटिफिकेशन आया है, देखो 25 अप्रैल इसका डेट है। अगेन वही सारी चीज़ें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में आपको मिलेगा एग्जामिनेशन सिटी ऑफ चॉइस, ओके। तो इसलिए मैंने बोला कि एकदम लास्ट डेट तक वेट मत कीजिएगा। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा खुलने का।
ये कौन सा एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, आई थिंक ये मेरा ही एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, छोड़ो इसमें। अच्छा यहाँ पे आपको ना एक चीज़ मैं आई थिंक बताना भूल गई जो उसमें ब्रोशर में था, कि आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करना होता है। ओके, पासवर्ड यहाँ पे अपना चूज़ करना होता है। तो पासवर्ड आप एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और पासवर्ड जो होती है वो आप अपने किसी हिसाब से चूज़ कर सकते हो। देखिए हाँ ये रहा। पासवर्ड चूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो पासवर्ड वाला पॉइंट पता नहीं कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ठीक है। सो पासवर्ड विल बी एज फॉलोज। सो आपको 8 to 13 मिनिमम 8 लेटर्स एंड मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 13 डिजिट का आपको पासवर्ड चूज़ करना होता है, अपर केस लोअर केस मिला के। यानी कि अपर केस सपोज मैंने संचिता लिखा एंड लोअर केस में एस को अपर केस में लगाया यानी कि बड़ा एस, एंड बाकी मैंने लोअर केस में लिखा, तो ये मेरा पासवर्ड। साथ ही साथ मुझे एक न्यूमेरिक भी ऐड करना और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग, ये डॉलर वाला साइन, परसेंटेज, ये सारे भी यूज़ करने हैं। तो सपोज़ मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है और नंबर भी मुझे यूज़ करने हैं, तो संचिता अंडरस्कोर 1 2 3 4 यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड बन गया। तो आपको यही 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के अपना पासवर्ड चूज़ करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी आपको नेसेसरी होंगे कि फ़ोटोग्राफ्स, स्कैन इमेज वगैरह, वो बहुत अच्छी तरीके से ना बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी आप फॉर्म अपना फिलअप करने जाओ उससे पहले आपका स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अपने हिसाब से ध्यान में रख लीजिएगा। 10 to 100 के भी बहुत सारे फ्री आपके एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें फ्री में आपको साइज़ रिडक्शन हो जाएगा, PDF to JPG आप कन्वर्ट कर लोगे, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ऑलराइट, सो चलिए यही था, यही तक बात थी। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो मुझे बताइएगा पक्का से, और कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। होपफुली आप ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। आई एम प्रिटी श्योर सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और अगर इन केस आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो इन एडुकेशन एंड पेपर 1, तो उसके लिए आप मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड गुड डे।